तो नमस्ते दोस्तों क्या आप भी लोन, एफडी, एसआईपी या इंश्योरेंस में पैसा लगाने की सोच रहे हो? तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि दोस्तों अगर आपने सही जानकारी के बिना इनमें पैसा लगाया तो दोस्तों आपका पैसा डूब सकता है, आपके बेवजह ज़्यादा पैसे लग सकते हैं, आपको भारी नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बेहद आसान भाषा में समझाऊंगा कि आपको इन चीज़ों में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले आपको क्या समझना जरूरी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों ये वीडियो इतनी खास है कि आपके लाखों रुपए बचा सकती है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि लोन, एफडी, एसआईपी या इंश्योरेंस आखिर ये है क्या और ये हमारे लिए इतने जरूरी क्यों है। देखिए दोस्तों, लोन क्या होता है? मान लो आपको घर खरीदना है, गाड़ी लेनी है या बिजनेस शुरू करना है, लेकिन आपके पास अभी पूरे पैसे नहीं है। लोन दोस्तों वह उधार है जो बैंक या कोई कंपनी आपको देती है और आप इसे धीरे धीरे ईएमआई में चुकाते हो, जिसमें थोड़ा ब्याज भी शामिल होता है, यानी उस पर ब्याज भी लगता है। दोस्तों यह इसलिए जरूरी है कि क्योंकि बड़ी चीजें तुरंत खरीदने के लिए अक्सर हमारे पास जमा पूंजी की कमी रह जाती है और हमारे पास इतना पैसा नहीं होता, तो इसलिए हम लोन लेते हैं। अब समझते हैं दोस्तों एफडी क्या होती है। दोस्तों एफडी एक सुरक्षित तरीका है जहां आप अपने पैसे को बैंक में जमा करते हो, ठीक है, और वहां पर एक निश्चित ब्याज मिलता है जितने समय तक के लिए आप वहां पर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, यानी समय के साथ आपका उसमें पैसा बढ़ता है। दोस्तों उदाहरण के लिए मान लो अगर आप 10 लाख रुपए एफडी में 7% के ब्याज पर जमा करते हो तो साल के अंत में आपको 10 लाख के अलावा 70,000 रुपए का एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। दोस्तों एफडी इसलिए लोग चुनते हैं क्योंकि यह सुरक्षित है और पैसा इसमें निश्चित समय में बढ़ता है। अब जानिए एसआईपी क्या होती है। देखो दोस्तों, एसआईपी म्यूचुअल फंड में हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसे डालने का तरीका है। जैसे आप हर महीने 500 रुपये डालो और लंबे समय में यह एक बड़ा फंड बन सकता है। यह तरीका दोस्तों खासकर उन लोगों के लिए है जो अपने पैसे को लंबी अवधि में बढ़ाना चाहते हैं और थोड़ा थोड़ा जमा करना चाहते हैं। एसआईपी का फायदा यह है कि आप समय के साथ साथ छोटे छोटे इन्वेस्ट से एक बड़ा पैसा जमा कर सकते हो। एसआईपी ये होती है। अब दोस्तों इंश्योरेंस जानिए, इंश्योरेंस क्या होता है। इंश्योरेंस आपकी जिंदगी, गाड़ी या घर की सुरक्षा करता है। अगर कोई अनहोनी होती है तो इंश्योरेंस कंपनी आपके नुकसान को पूरा या उसे आंशिक रूप से कवर कर देती है, उसका पैसा वापस दे देती है। देखिए दोस्तों, अगर आपकी कार एक्सीडेंट में टूट फूट जाती है और आपके पास कार का इंश्योरेंस है तो दोस्तों क्या होगा कि रिपेयर का जो खर्चा होगा वो इंश्योरेंस कंपनी उठाएगी, आपने जिस कंपनी का इंश्योरेंस ले रखा होगा, ठीक है। दोस्तों इन सब में जो मैंने इन चीजों के बारे में अभी आपको बताया, एक छोटी सी गलती से भी आपका पैसा डूब सकता है, इसलिए आपको ध्यान से सीखना जरूरी है। ताकि इनमें से किसी भी चीज में आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो मेरी ये वीडियो पूरी देख लो, ताकि आपका कहीं पर भी पैसा ना डूबे, आपका पैसा सुरक्षित रहे और आपको समय पर मिले। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे लोन की। दोस्तों लोन लेना आसान तो है, लेकिन गलत लोन ले लिया तो ईएमआई आपके सिर का सिरदर्द बन जाएगी भाई। तो दोस्तों इन 4 बातों का जरूर ध्यान रखना। देखिए दोस्तों, अगर आप लोन ले रहे हो, जितनी कम ब्याज दर होगी उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। मान लो दोस्तों आपको 5 लाख का लोन चाहिए। अगर आपकी ब्याज दर 10% है तो ईएमआई कम होगी, लेकिन अगर उस पर ब्याज 12% है, यानी इंटरेस्ट रेट 12% है, तो ईएमआई ज्यादा होगी। तो दोस्तों आप क्या करो, जब भी लोन लो तो अलग अलग बैंकों की ब्याज दरें चेक करो और उन्हें कंपेयर करो कि उनमें कौन सा बैंक सबसे कम ब्याज दर दे रहा है, ठीक है। देखो दोस्तों, अगर आप कम समय के लिए लोन लेना चाहते हो तो ईएमआई ज्यादा होगी, लेकिन जो आपकी ब्याज दर होगी वो भी वहां पर कम होगी। तो अपने मानसिक बजट के अनुसार सही टाइम चुनो कि आपको लंबे समय के लिए लोन चाहिए या कम समय के लिए लोन चाहिए, ठीक है। तीसरी बात, जब भी दोस्तों आप लोन ले रहे हो तो हिडन चार्जेस जरूर चेक करो। दोस्तों कुछ बैंक प्रोसेसिंग फीस, लेट पेमेंट फीस या प्रीपेमेंट पेनल्टी लेते हैं, तो ये चीजें पहले से ही जान लो, वरना बाद में अचानक आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ सकते हैं। और दोस्तों अगर आप लोन लेना चाहते हो ना तो अपनी सबसे पहले जरूरत समझो कि कितने की जरूरत है। जितनी जरूरत हो उतना ही लोन लो, ज्यादा लोन मत लेना, ठीक है, क्योंकि दोस्तों जरूरत से ज्यादा लोन लेना केवल ब्याज बढ़ना और वित्तीय बोझ बढ़ाने का काम करेगा, यानी आपके सिर भाई आपकी सरदर्द बन जाएगी वो ईएमआई, ठीक है। तो इसलिए जितना भी लोन चाहिए उतना लो, ठीक है। दोस्तों लोन लेने से पहले इन बातों को चेक जरूर कर लेना, वरना ईएमआई चुकाते चुकाते आप थक जाओगे, आपका सरदर्द बन जाएगी, ठीक है। देखिए दोस्तों बात करेंगे एफडी की। दोस्तों एफडी सेफ तो है, लेकिन सही एफडी चुनना बहुत जरूरी है। देखो दोस्तों, सबसे पहले किसी भी बैंक में अगर आप एफडी करा रहे हो तो सबसे पहले हर बैंक की एफडी ब्याज दर चेक करो, क्योंकि हर बैंक में एफडी ब्याज दर अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए एसबीआई 6.5% का ब्याज दर दे रहा है एफडी पर
और कुछ प्राइवेट बैंक 7.5% भी ब्याज दर देते हैं। तो आप क्या करो, ज्यादा ब्याज वाला ऑप्शन चुनो, लेकिन बैंक की विश्वसनीयता भी देखो कि वो कितना सेफ बैंक है। ठीक है, देखो दोस्तों, छोटे बैंक ज्यादा ब्याज तो दे सकते हैं, लेकिन उनका भरोसेमंद होना भी जरूरी है। बड़े और नामी बैंक ही सुरक्षित रहते हैं एफडी के लिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। दोस्तों, जब भी आप एफडी करवाने की सोच रहे हो तो एफडी में पैसा कितने समय तक जमा रहेगा, इस बात का भी ध्यान रखो। जैसे 1 साल के लिए, 3 साल के लिए या 5 साल के लिए। अगर आपको जल्दी पैसा निकालना पड़ा तो पेनल्टी देनी पड़ सकती है। एफडी से दोस्तों आपका पैसा सुरक्षित रहता है और समय के साथ बढ़ता भी है। बस सही ऑप्शन चुनना आपके लिए जरूरी है। अब बात करेंगे एसआईपी की। दोस्तों, जो एसआईपी होता है वो लंबे टाइम में आपके पैसे बढ़ाने का एक शानदार तरीका है, लेकिन अगर आप गलत फंड में पैसा डाल दोगे, गलत एसआईपी कर लोगे तो आपका नुकसान भी हो सकता है। देखो दोस्तों, जिस फंड में भी आप पैसा लगा रहे हो उसमें ये देखो कि पिछले 5 से 10 साल में उस फंड ने कितना रिटर्न दिया। जैसे 8% दिया, 10% दिया या 12% दिया। ये चीजें आप ऑनलाइन वेबसाइट जैसे मनी कंट्रोल या ग्रो ऐप पर चेक कर सकते हो कि वो किस फंड ने कितना रिटर्न दिया। ठीक है दोस्तों, एसआईपी करने से पहले आपको ये भी चेक करना है कि फंड को कौन मैनेज कर रहा है, यानी कौन सी कंपनी मैनेज कर रही है। क्योंकि दोस्तों, जो कंपनी होनी चाहिए वो भरोसेमंद होनी चाहिए। जैसे एचडीएफसी हो गया, एसबीआई हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, ये जो म्यूचुअल फंड होते हैं बेस्ट होते हैं। देखो दोस्तों, अगर आप एसआईपी में रिस्क नहीं चाहते हो तो डेब्ट या हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करो, और ज्यादा रिटर्न चाहिए तो इक्विटी फंड में अपना पैसा लगाओ। लेकिन वहां पर इस बात का ध्यान रखना, जो इक्विटी फंड होता है वहां पर रिस्क ज्यादा होता है। एसआईपी शुरू करने से पहले थोड़ा होमवर्क जरूर चेक कर लो ताकि आपका पैसा सही जगह पर इन्वेस्ट हो। दोस्तों, अब बात करेंगे इंश्योरेंस की। देखो दोस्तों, इंश्योरेंस जो होता है वो आपकी और आपके परिवार की भविष्य की सुरक्षा करता है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना, गलत इंश्योरेंस लेने से आपका पैसा बर्बाद हो सकता है। देखो दोस्तों, अगर आप इंश्योरेंस ले रहे हो तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। देखो दोस्तों, अगर आप लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हो तो कम से कम जो आपकी इनकम है उससे 10 गुना ज्यादा कवर लो। ठीक है, उदाहरण के लिए मान लो अगर आप सालाना 5 लाख रुपए कमाते हो तो 50 लाख का कवर लो। ठीक है, देखो दोस्तों, जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी है वो 95% से ज्यादा इंश्योरेंस अप्रूव कर चुकी है, तो वो कंपनी आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखो, जब भी आप इंश्योरेंस ले रहे हो तो कम प्रीमियम में ज्यादा कवरेज देने वाली पॉलिसी चुनो। दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखना, जो बहुत सस्ती पॉलिसी होती है ना, उनमें जो हिडन चार्जेस होते हैं, हिडन टर्म्स होती है, वो बहुत हो सकती है। ठीक है, तो उनसे भी बचकर रहना। देखो दोस्तों, अगर आप लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हो ना तो वहां पर मनी बैक पॉलिसी से बचो, क्योंकि दोस्तों जो इंश्योरेंस होता है वो केवल आपकी सुरक्षा के लिए है। ठीक है, इन्वेस्ट के लिए आप एसआईपी या एफडी में पैसा जमा कर सकते हो, तो वहां पर आप सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस लो। ठीक है, वहां इन्वेस्ट करने की मत सोचना। दोस्तों, जो इंश्योरेंस होता है ना वो आपका फ्यूचर सेफ रखता है, लेकिन सही पॉलिसी चुनना आपके लिए दोस्तों बहुत जरूरी है, तो अपनी सही पॉलिसी चुनो। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ बोनस टिप्स बताता हूं जो आपके एसआईपी, लोन, इंश्योरेंस में बहुत काम आएंगे। देखो दोस्तों, अगर आप लोन ले रहे हो ना तो 2-3 बैंकों से ब्याज दर और ईएमआई जरूर चेक करो। इसके लिए दोस्तों आप ऑनलाइन ईएमआई कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर आप एफडी में पैसा लगाना सोच रहे हो तो अच्छा ब्याज देने वाला और भरोसेमंद बैंक चुनो, क्योंकि पैसा कितने समय तक जमा रहेगा ये भी पहले तय कर लेना। अगर आप एसआईपी कर रहे हो तो छोटा निवेश करो, छोटा इन्वेस्ट करो। जैसे आप 500 रुपए से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो, और जिस फंड में आप पैसा लगा रहे हो तो उसकी हिस्ट्री भी देखो कि उसने कितना रिटर्न दिया। अगर आप इंश्योरेंस ले रहे हो तो सस्ता और ज्यादा कवरेज देने वाला टर्म इंश्योरेंस लो। दोस्तों, सबसे खास टिप्स, किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट को लेने से पहले सभी नियम और उसकी शर्तें अच्छे से पढ़ लो, किसी जानकार से सलाह ले लो। बिना किसी सलाहकार के, बिना किसी जानकार के इनमें इन्वेस्ट करना बहुत बड़ी गलती है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो दोस्तों, अब आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि लोन, एफडी, एसआईपी और इंश्योरेंस लेने से पहले आपको क्या क्या चेक करना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो के नीचे कमेंट करें कि आपका अगला फाइनेंशियल गोल क्या है। ठीक है, और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में पूछो, मैं उसका आपको जवाब दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।